We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नुकसान आप लोगों ने खुद देखा। यहाँ पे सबसे पहली तो अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली नुकसान ज़रूर हुआ है। मकानों में, दुकानों में, एक हमारे मदरसे में। अब डीसी साहिबा हमारे साथ हैं। डैमेज असेसमेंट जो है आज या कल में वो मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमें इनको मुआवजा देना होगा, कॉम्पनसेशन देना होगा, वो हम कर लेंगे। इसके साथ साथ बात आई बंकरों की। कम्युनिटी बंकर बने थे लेकिन बहुत अरसे से उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए बंकर काफ़ी सालों से बने नहीं हैं। यहाँ जहाँ मैं गया लोकल लोगों की तरफ से एक बात ज़रूर आई कि हमें इंडिविजुअल बंकर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट एक पॉलिसी इख्तियार करके जो भी हमें करना होगा इन इलाकों में, खासकर जो सरहद और एलओसी के करीब लोग रहते हैं उनके लिए बंकर्स वगैरह का, उसके लिए हम एक स्कीम कायम करके फिर मरकज़ी हुकूमत से भी बात करेंगे। और कुछ सर जिस तरह से इस वक्त जो है सीज फायर हुआ है, लोग इस वक्त कुछ नजर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि सीज फायर को बरकरार रहना चाहिए। लोगों में अभी हम सब चाहते हैं कि सीज फायर बरकरार रहे। सिर्फ कुछ टीवी चैनलों के जो एंकर हैं जो यहाँ से बहुत दूर बैठते हैं, नोएडा, बम्बई में, उन्हीं लोगों को सीज फायर पसंद नहीं है। सरहद के करीब जो लोग रहते हैं, एलओसी के करीब जो लोग रहते हैं, जम्मू और श्रीनगर में जिन लोगों ने इस बार हालात जो हैं देखे, वो तो चाहते ही हैं कि सीज फायर हो। तो अच्छी बात है। अब ये सीज फायर बरकरार रहना चाहिए। सर करना की अगर हम बात करें, यहाँ पर बाजारों के अंदर काफी नुकसान हुआ है, गाड़ियों को नुकसान हुआ, उनका इंश्योरेंस नहीं है, तो किस तरह से? मैंने पहले आपको कहा ना, अब मैंने पहले ही कहा कि डीसी साहिबा ने यहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट कराई है। असेसमेंट कराने के बाद वो हमें सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम इनको जो है मुआवजा पहुँचाएंगे। फिलहाल ये भी दुरुस्त है कि SDRF के तहत दुकानों को मुआवजा नहीं मिलता। उसके लिए हमें खसूसी एक पैकेज तैयार करना होगा, वो हम तैयार करेंगे। ये सिर्फ करना की बात नहीं है, करना है। उड़ी है, रजौरी है, पुंछ है, बहुत से इलाके हैं जहाँ पे हमें लोगों को जो है मुआवजा पहुँचाना होगा, वो हम कर देंगे। जो हो सकता तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट लेवल पे हालात ठीक हो जाएंगे, वो नहीं मैं कह रहा हूँ। जब तक ये शेलिंग का सिलसिला चल रहा है, बिल्कुल तब तक हम अफसरों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो जाके नुकसान का मुआयना करें। अब जब ये सीज फायर हो गया, अब जब ये शेलिंग रुक गया, अब पूरा जो है डैमेज का असेसमेंट हमने यहाँ से अपना एक ऑर्डर जो है हमारी जारी करना है, जिसमें नुकसान वगैरह का हम जो भी हमें देना होगा वो हम कर देंगे। उसके साथ साथ जहाँ लोग जख्मी हुए उनके लिए भी हमने जो है कॉम्पनसेशन का एक स्कीम तैयार किया हुआ है। ऑर्डर जो है वो उस हिसाब के पास पहुँचाएंगे, जैसे जैसे केस बन के हमारे पास आते हैं हम भी से करेंगे। बाकी जो आपने नौकरी की बात की, उसके लिए हम स्कीम वो फ्रेम करके जहाँ क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वहाँ कॉम्पनसेटरी रोजगार किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुन इनकी फायरिंग रही। अब चलिए वो किस तरह इसको समझा पाएंगे, मुझे पाकिस्तान की आर्मी ने ये कहा, पाकिस्तान की आर्मी हम भरोसा कर सकते हैं। अब उनकी नीयत, अब मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। मैं तो
मैं तो सिर्फ जो जमीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूं, और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। पाकिस्तान की आर्मी एक चीज और कह रही है कि इंडियन आर्मी ने गुरुद्वारा को टारगेट किया, बहुत बड़ा फॉल्स प्रोपेगेंडा जो 2 दिन से। नहीं, अब वो तो फॉल्स प्रोपेगेंडा करेंगे ही। हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो आप जानते हो, मैं जानता हूं, दुनिया जानती है। अब इस हकीकत को वो तस्लीम करें ना करें, मैं इसमें क्या कहूं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।